नए साल का आगाज हो चुका है। जैसे तैसे साल 2020 की विदाई हुई, क्योंकि साल 2020 ने कई मुसीबतें पैदा की, कई भयानक परिस्थितियों से मुकाबला करने की सीख भी साल 2020 देकर के गया है। लेकिन यादें बहुत कड़वी और भयावह छोड़कर गया है। आखिरकार साल 2020 अलविदा कह गया और अब साल 2021 को लेकर के लोगों में ये जिज्ञासा होती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि साल 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्योतिष विद्या और भविष्यवाणियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और ऐसी तमाम खबरों को आज महत्व भी दिया जा रहा है, क्योंकि साल 2020 में देश में दिल्ली दंगे, शाहीन बाग का प्रदर्शन, एनआरसी और सीएए को लेकर के जो प्रदर्शन हुए वो भी देश ने देखे हैं। किसान आंदोलन तो अभी भी जारी है। और साथ ही अगर बात कोरोना महामारी की जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति देखने को मिली और जो असर कोरोना महामारी का देश में पड़ा है वो काफी डरा देने वाला है। और इसके अलावा लोग बेरोजगार भी कोरोना महामारी की वजह से हुए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जिस तरीके से आर्थिक मंदी आई, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक संकट देश के सामने आया, उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, इधर से उधर उन्हें जाना पड़ा अपने काम को छोड़ करके। और साल 2020 की यादें ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा कड़वी और भयावह रही है। अब साल 2021 में क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में कोई कमी आएगी? क्या रोजगार के और अवसर उपलब्ध हो पाएंगे? कहीं व्यापारिक मंदी का असर तो ज्यादा नहीं खींच लेगा? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने हैं। और ग्रहों की दृष्टि से अगर भारत देश की बात की जाए, गणतंत्र दिवस की जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार जनता से संबंधित प्रश्नों का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो जवाब मिल सकता है, इसलिए कुछ ज्योतिषों का अब यह मानना है कि यह साल देश के युवाओं के लिए जरूर अच्छा रहने वाला है। खबरों के मुताबिक कुंडली में जनता के कारक ग्रह शनि और राहु अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए जनमानस और सरकार में कई बार आपसी टकराव देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेहसाणा गुजरात के वडनगर में हुआ था, इसलिए उनका जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है उसके हिसाब से वो अति उत्साह में रहने वाले हैं और उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। शालिनी मंजाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषी हैं। शालिनी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। शालिनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपको भी जी। सबको जो जी भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी जी। शालिनी जी, जैसे नए साल का आगाज हो चुका है और कोरोना महामारी के बीच ये नया साल शुरू हुआ है और ऐसे में किसान आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए जिज्ञासा जो है वो लोगों में काफी है। क्योंकि साल 2020 जिस तरीके का रहा, पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व में जिस तरीके से जो तबाही जो मचाई है कोरोना वायरस ने। सबसे पहले मेरा सवाल उसी को लेकर के आपसे रहेगा, इस बार साल 2021 कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य को लेकर अभी तो हम कह सकते हैं नमी वाला ही है। कम से कम जब तक बृहस्पति अपनी नीच राशि को क्रॉस नहीं कर जाता, हम सोच सकते हैं कि अप्रैल में कुछ सुधार होने के योग बनेंगे। उससे पहले थोड़ी डामाडोल स्थिति रह सकती है। धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई मेडिसिन जो है वो प्रॉपर वर्क करने लग जाए। तब तक ऐसा हो सकता है कि जो वैक्सीन बन रही हैं, कुछ रिएक्शंस आते रहें, फ्लॉप्स होती रहें, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम पीरियड आएगा अप्रैल के बाद जब यहाँ पे हमें सक्सेस मिलने लग जाएगी। जी, इसके अलावा अगर बात देश की करें, क्योंकि हम अपने भारत देश को बहुत प्यार करते हैं और अपने देश से बहुत ही प्यार करते हैं, इसीलिए देश के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा लोगों में रहती है हमारे देश के। तो ऐसे में देश की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है साल 2021 में, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि अभी तक डामाडोल स्थिति नजर आ रही है? अभी तो मेरे को अभी अप्रैल मई तक तो मुझे डामाडोली दिख रही है, लेकिन फिर भी आगे भी धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होगी। जब बृहस्पति मीन में और शनि कुंभ राशि में आ जाएगा ना, तभी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से काबू में आनी शुरू होगी। उससे पहले अप डाउन का ग्राफ रह सकता है। जी, और अगर बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं सत्ता में आने के बाद, चौंका देते हैं, अचानक से बड़े फैसले लेते हैं, तो इस बार वो किस तरीके के फैसले ले सकते हैं? क्योंकि खबरों के मुताबिक, तमाम खबरों में ये बातें छपी हुई है कि वो अति उत्साह से, उनको इस बार नकारात्मक जो परिणाम है उनका सामना करना पड़ेगा, जन आक्रोश का भी सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल करना पड़ेगा जी, बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति है उस हिसाब से अभी हम पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं सोच सकते ना, उनकी तरफ से मिल भी नहीं पा रहे हैं। जी जो भी वो फैसले भी ले रहे हैं वो भी सारे गलत जा रहे हैं। जी तो कम से कम हम 1 साल सोच सकते हैं कि उसके बाद ही स्थिति कंट्रोल में आनी शुरू होगी। जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि किसान आंदोलन इन दिनों चर्चा में है, किसान बड़ी संख्या में वहां पर दिल्ली की सीमाओं पर जो है डटे हुए हैं, तो ऐसे में जो आंदोलनों को लेकर के क्या कुछ रुख इस बार रहने वाला है साल 2021 में, किस तरीके से क्या ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे? बिल्कुल, अभी अप्रैल तक तो हम सोच सकते हैं कि ये आंदोलन चल सकते हैं। जी, अप्रैल तक क्या कुछ वजह है कि सभी चीजें कहीं ना कहीं देखिए, अप्रैल के बाद सुधार में आती हुई? जी बृहस्पति नीच स्थिति में चल रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा तो कुंभ राशि में एक बार उसकी एंट्री हो जाएगी, जी वापिस भी आएगा रेट्रो होकर, फिर भी उसने नीचता के ही रिजल्ट देने हैं। जी लेकिन इसीलिए मैं रफली बोल रही हूँ कि 1 साल, क्योंकि कुंभ में आकर थोड़ी देर वो वहां रहेगा तो स्थिति थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आएगी, जी। लेकिन पूरी स्थिति कंट्रोल आने में ज्यादा टाइम लग सकता है। जी, अगर साल 2020 के मुकाबले साल 2021 का आकलन किया जाए तो कहां पर हम नजर आएंगे? हाँ, रहेंगे इम्प्रूव्ड। जी 6 महीने के बाद जो स्थिति होगी उसमें रहेगी इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी हम बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जी। और अगर राशियों की बात की जाए तो राशियों के हिसाब से किस तरीके से लोग अपने आप में ये जान सकते हैं कि उनके लिए किस तरीके का साल रहने वाला है? देखिए, मेष लगन वालों के लिए तो काफी अच्छा समय है जी और आगे वृषभ लगन वालों के लिए थोड़ा सा तनाव पूर्वक रह सकता है। उनके जी लगन में राहु चल रहा है, खलबली कहीं ना कहीं जी मची रहेगी उनके मनों में। जी। शालिनी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा विस्तार से बताइए स्वास्थ्य और जिस तरीके से ये कहा जाता है धन के बारे में, क्या कुछ स्थिति अलग अलग राशियों की, मतलब जो भी अलग अलग। जी मैं पूरे लग्नों के हिसाब से एक बार विस्तार से बता देती हूँ। हम मेष लगन से शुरू कर लेते हैं। जी मेष लगन वालों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी काम को लेकर। जी उन्हें उनके दूसरे घर में राहु चल रहा है, अचानक धन लाभ भी होंगे, पर उन्हें अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, जी नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। जी बृहस्पति जब 11वें घर में जाएगा तो उनके लिए और भी लाभदायक भी रहेगा, एजुकेशन के लिए भी, बच्चों के लिए भी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग शादी योग्य हो गए हैं उन लोगों के लिए भी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जी। और अब हम चलते हैं वृषभ लगन पर। जी वृषभ लगन वालों के लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। जी उनके लिए उनके दूसरे घर में लगन से राहु गुजर रहा है जी और उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, विदेशों की तरफ अपनी एजुकेशन पे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। मिथुन लगन पर आते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए थोड़ा सा सेहत को लेकर प्रॉब्लम वाला समय है जी। उन लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। कोई इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ जैसी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, जोड़ों से संबंधित कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। जी हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए उन लोगों के लिए अच्छा समय है। धन की स्थिति भी उनकी ठीक रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। अब हम चलते हैं कर्क लगन पर। कर्क लगन वालों के लिए भी थोड़ा सा नाजुक समय है, खासकर मैरिड लाइफ को लेकर और पार्टनरशिप जैसे काम है उनको लेकर उनको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। जिन लोगों के डिवोर्स या कोई शादी में प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा सा ध्यान से चलें, नहीं तो उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीच का बृहस्पति 7वें घर से गुजर रहा है। जी धन की स्थिति उनकी अच्छी रहेगी, पर अचानक लाभ और अचानक नुकसान की स्थिति भी रह सकती है। ठीक, अब हम चलते हैं सिंह वालों पे। सिंह वालों के लिए थोड़ा सा समय नाजुक है सेहत को लेकर। जी उन लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, पर उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आएंगी। जी अगर कोई अपने काम में बदलाव करना चाहता है तो भी उनके लिए काफी अच्छा समय है। राहु 10वें घर से गुजर रहा है। कोई फॉरेन से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है काम के लिए, उनके लिए भी काफी अच्छा समय है। धन को लेकर भी उनकी स्थिति काफी ठीक रहेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। टेक्नोलॉजी के मामले, जो टेक्नोलॉजी में है उन्हें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। हेलो, जी जी जी। हाँ, इसके बाद हम चलते हैं
कन्या लगन पर जी कन्या लगन वालों को अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जिनके अफेयर्स चल रहे हैं जी उन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं करें, जी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब मामला बिगड़ जाएगा। जी विद्यार्थियों को भी अपनी एजुकेशन की तरफ काफी ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि नीच का बृहस्पति वहां से गुजर रहा है, जी तो ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, विदेश का कोई प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। और धन की स्थिति ठीक रहेगी कन्या लगन वालों के लिए। जी जी अब हम चलते हैं तुला लगन पर। जी तुला लगन वालों के लिए अगर वो कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई कन्वेंस खरीदना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। जी सिर्फ उन्हें कहाँ ध्यान रखना है, जहां पर वो कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, उन्हें वहां पर काफी ध्यान रखना चाहिए, जी। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे कोई डील कर ली तो बाद में उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर शनि अच्छी पोजीशन में चल रहा है तो साथ में छठे घर का मालिक होकर बृहस्पति उनकी चौथी स्थिति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी ला सकता है। जी अब हम चलते हैं वृश्चिक लगन पर। जी वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा सा नाजुक समय है, खासकर धन को लेकर, जी क्योंकि उनका दूसरे घर का मालिक नीच चल रहा है। हाँ, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा समय है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ मिल जाएगा। जी इसके साथ साथ थोड़ा सा उन्हें मैरिड लाइफ के ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका राहु उनके 7वें घर से गुजर रहा है, तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वहां पर भी थोड़ा ध्यान से चलें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। जी अब हम चलते हैं धनु लगन पर। जी धनु लगन वाले अपने अपने सेहत का ध्यान रखें, ताकि उनकी सेहत को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। धन के लिए उनकी काफी अच्छी स्थिति है। जो पीछे उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही थी धन से रिलेटेड, वो काफी मतलब अच्छी स्थिति बनने लग जाएगी, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको। जी बस सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति भी नीच है और राहु भी छठे घर से गुजर रहा है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं 10वें लगन पर, मकर लगन पर। मकर लगन वालों के लिए काफी अच्छा समय है। शनि उनके लगन से गुजर रहा है। जिन लोगों के अटके हुए काम हैं, कम से कम वो अपने इस समय में बहुत अच्छे से पूरे कर सकते हैं। जमीन जायदाद के लिए, धन के लिए, उनके लिए काफी अच्छी स्थिति है। बस उन्हें जिनके अफेयर चल रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका का ध्यान रखें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजुकेशन का ध्यान रखें, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो भी इस समय बहुत ध्यान पूर्वक चलें, क्योंकि राहु पंचम से गुजर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं कन्या लगन पर। कन्या लगन वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि उनके 12वें घर में चल रहा है। खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कोई यात्रा भी हो सकती है जो धार्मिक हो। और अगर कुछ घर वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको डिले कर लीजिए। अगर 6-8 महीने आगे कर लेंगे तो फिर ज्यादा अच्छी स्थिति बन जाएगी, तब इस फील्ड में जाइए तो अच्छा फल मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं मीन लगन पर। मीन लगन वालों के लिए काफी अच्छा समय है। लाभ पे चल रहा है बृहस्पति, बस नीच है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको आगे काम करने की। थोड़ा सा डिले करके अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छे फल मिलने लग जाएंगे उनको। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए शालिनी जी, अब देश की जो स्थिति चल रही है, देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मंदी आई, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में एक काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो आई, जिसकी वजह से लोगों की छटनी करनी पड़ी। जो रोजगार करने वाले लोग थे, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनकी छटनी करनी पड़ी, वो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में क्या संभावनाएं हैं साल 2021 में देश में? जो सबसे बड़ी समस्या अगर कही जाए तो बेरोजगारी की है, उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं आपके ज्योतिषी दृष्टिकोण के अनुसार? सर, मेरे को लगता है सारी चीजें कंट्रोल करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। धीरे धीरे सबको
नौकरियां भी मिलने लग जाएंगी, क्योंकि शनि और बृहस्पति जैसे जैसे अपनी अच्छी स्थिति में आते जाएंगे, जी साथ साथ इनको साथ साथ लोगों को अच्छा फल मिलने लग जाएगा। लेकिन सारी चीजें कंट्रोल करने में लगभग 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए सरकार के दृष्टिकोण की तरफ से, तो सरकार ये चाहती है कि सभी आत्मनिर्भर बन जाएं, अपना जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, और इस वजह से अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जो लोग हैं, जिस समाज से हम आते हैं, वहां पर नौकरी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर होना, अपना खुद का रोजगार करना, वो एक बिजनेस की तरह होता है जिसमें लोगों में एक भय होता है कि बिजनेस किस तरीके से करेंगे, उसमें बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, वो डर जो रहता है, उसी की वजह से नौकरी हमारे समाज में लोग ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में क्या आपके जो ज्योतिषी दृष्टिकोण है वो क्या किस ओर इशारा करते हैं? क्या लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वरोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, या फिर नौकरियों पर यह भी भरोसा रहेगा? सर, अभी नौकरियों पर ही भरोसा रहेगा। देखिए, जब लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, आफ्टर ऑल तो बिजनेस करने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए ही होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक हमारे बैंक स्ट्रांग नहीं होंगे, थोड़ा बहुत भी तो लोन चाहिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब तक हमारे कंडीशन, बैंक्स की कंडीशन अच्छी नहीं होगी ना, तब तक बिजनेस की तरफ लोग ज्यादा नहीं हिम्मत जुटा पाएंगे। जी, और इस ओर क्या कुछ इशारा है कि देश में जिस तरीके से पहले भी आपने बताया है कि जन आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार में और लोगों में टकराव की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे फैसले लेने वाले हैं, तो ऐसे में क्या कुछ किस ओर इशारा है, किस तरीके के बदलाव देश में हो सकते हैं? सर, अभी अप्रैल तक तो हमें ना इतना वो सोच ही नहीं सकते कि कोई अच्छा वो होगा। हाँ, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ स्थिति थोड़ी इंप्रूवमेंट की ओर दिख रही है। जी बिल्कुल शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, अलग अलग राशि के लोगों को जो जानकारी पहुंचाई है, और पूरे देश के बारे में जो आपने दृष्टिकोण रखा है, उससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासा थी कि साल 2021 कैसा रहने वाले है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि साल 2021 कम से कम 2020 से बेहतर रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने